This call is now being recorded. ठीक है बेटा, चलो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इसके अंदर अपने को सबसे पहला पढ़ने का है रोजनमुंड रिडक्शन, है ना। तो इजी है रोजनमुंड रिडक्शन। अब इसमें देखो क्या करने का होता है। बेंजीन बना दिया मैंने ये। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल लिया है बेंजीन के ऊपर। सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या होता है बेटा, तो बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजोइल, और सी एल है इसलिए क्लोराइड। इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अब करने का है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। H2 का एडिशन कर रहे हैं, और H2 का एडिशन पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और साथ में मैंने लिया हुआ है बेरियम सल्फेट। ये कैटलिस्ट के बारे में सुना होगा बेटा, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? पता है किसी को? एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक होता है पैलेडियम और एक होता है बेरियम सल्फेट। पैलेडियम प्लस कार्बन भी ले सकते हैं। कैटलिस्ट के इस मिक्सचर को मैंने आपको बताया हुआ है कभी ना कभी, इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। नाम सुन के याद आया बेटा? हाँ सर, सुना। इसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है जरा ये देखो। अब बेंजोइल क्लोराइड था, इसका रिडक्शन करवाया, अब जो क्या आएगा, यहां से Cl और यहां से H, किस फॉर्म में निकल जाएगा इसमें से? HCl। और ये जो H है ना, वो जाके जुड़ जाएगा अपने किस से? C से। ठीक है, तो CHO बॉन्ड बन जाएगा। अब CHO बन जाएगा। तो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C, H और O, CHO। अब बेंजीन के ऊपर CHO को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। और इस रिडक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, जो लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ में होता है। अच्छा सर, ये बेरियम सल्फेट का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बेरियम सल्फेट? ये बेरियम सल्फेट का रोल है इसके फर्दर रिएक्शन को रोकना। अगर बेरियम सल्फेट नहीं लिया गया होता तो ये CHO का भी रिडक्शन हो जाता। CHO का जब हाइड्रोजन दोगे ना उसको, तो वो कन्वर्ट होता है CH2OH में। ठीक है, तो ये काम हम नहीं चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्शन को CHO स्टेज तक रोकना है तो कैटलिस्ट तो लो, साथ में कैटेलिटिक पॉइजन भी लेके रखो कि प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट के आगे का दूसरा प्रोडक्ट तक हम ना चले जाए। क्योंकि हमने फैक्ट्री बनाने की खोली है एल्डिहाइड, और अब वो CH2OH बन जाएगा, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। तो वो तो हम नहीं चाहते ना। CH2OH तो नहीं बनना चाहिए, CHO तक ही रुकना चाहिए। इसके अंदर खास कैटलिस्ट कौन सा लिया जाता है बेटा? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? यहाँ तक का एकदम परफेक्ट है। रोजेनमुंड रिडक्शन में हाँ सर। बेंजोइल क्लोराइड का लेके रिडक्शन करवाते हैं। अब इसके अंदर कोई दूसरी रिएक्शन नहीं है बेटा, ये नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन अपने को याद करनी होती है, खत्म। रोजेनमुंड रिडक्शन में बेंजोइल क्लोराइड आएगा, उसका रिडक्शन करवाएंगे, मतलब H2 का एडिशन करवाएंगे। HCl इसमें से रिमूव हो जाएगा, H जाके जुड़ जाएगा, बेंजल्डिहाइड का बनना। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। पैलेडियम आपको हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, और बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट के आगे दूसरा प्रोडक्ट बनने से रोक रहा है।
क्लियर एकदम? ये आपका हो गया रोजेनमुंड, ठीक है ना। चलो सेकंड पे जाते हैं। सेकंड नाम बोलो बेटा, क्या था? स्टीफन। एक रोजेनमुंड हो गया और दूसरा आपका है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन, सबसे पहली बात, होता साइनाइड्स का रिडक्शन है। साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइनाइड बोल दे तो बोल दो, या फिर इसको नाइट्राइल बोल लो, सब नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको एस सच जैसी है वैसी ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका भी रिडक्शन करवाना है, लेकिन ये बार रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा मेटल और एसिड वाला लेना है, SnCl2 और HCl। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। टिन का मतलब मेटल हुआ ना, और एसिड का मतलब HCl। कभी भी आप किसी भी मेटल को किसी भी एसिड में डालोगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ना बेटा, यस ठीक है। सर। और वो हाइड्रोजन से ही आपको इसका रिडक्शन करवाना है। स्टीफन को याद रखने का तरीका है कि स्टीफन नाम एस से शुरू होता है, एन पे एंड होता है, और जो उसके अंदर मेटल यूज करा जा रहा है वो भी टिन यूज करा जा रहा है। आप Sn+HCl भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि Sn+HCl से अल्टीमेटली SnCl2 ही बनेगा, तो वहां पे SnCl2 और HCl भी लिखा जाता है, तो चलता है इससे, ठीक है ना। SnCl2 और HCl, ठीक है, याद रहेगा। और रिडक्शन करवाना है तो आपको H2 का ही एडिशन करवाना है, वो भी मेरे हिसाब से आपको पता लग जाएगा बेटा। तो RCN के अंदर आप दो हाइड्रोजन को अगर प्लेस करते हो तो क्या बनेगा? RCH। ओके, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, N और H। सिंपल था बेटा। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड था तो ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट किया और दोनों तरफ हाइड्रोजन को प्लस कर दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है ना, हमको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो RCHO बन जाएगा, और ऑक्सीजन लेके आने वाले का नाम पानी है, वाटर, और वाटर के दो हाइड्रोजन यहां प्लेस कर दो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाइड्रोलिसिस कर देनी है H3O+। H3O+ को ऐसे भी लिखा जाता है H2O और H+। तो बात तो एक ही है बेटा, पानी को ही ऐड करना है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है RCHO, और ये NH3 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसी के नीचे आप माइनस अमोनिया कर दो, और जो आपका RCHO है ये आपका प्रोडक्ट बन जाए। एंड RCHO इज नथिंग बट अवर अल्डिहाइड। कुछ प्रॉब्लम यहां तक? देख लो पूरी एक बार रिएक्शन, पूरी एक बार। यस सर। साइनाइड का कन्वर्जन बेटा CHO में हुआ, तो आपने अल्टीमेटली किया क्या है? तो आपने अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज करी है, R का R रखा, जो आपका साइनाइड था ना, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? दैट इज इट, CHO में, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली, अल्डिहाइड ही बनाना है, और स्टीफन में तो RCN लेके ही बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। और स्टीफन नाम से SN याद आना चाहिए, और SnCl2 और HCl आपका जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एज सच इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन जा रही है बस, ठीक है। दो H को प्लस कर देना है, RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, फिर अल्टीमेटली डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको एक को O सप्लाई कर देना है और एक को दो हाइड्रोजन सप्लाई कर देना है, खत्म, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट स्टीफन रिडक्शन। अब तीसरा, तीसरा था, अगर आपको याद हो तो डीबाल एच था क्या? हाँ सर। डाई
डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, सॉरी सर। एल्यूमिनियम, और आगे है हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डिबाल एच का नाम होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अल्टीमेटली कुछ नहीं है बेटा, हाइड्राइड देता है, ये हाइड्रोजन देता है। मतलब कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब देखो इसकी खास बात ये है, इसकी खास बात नोट करने लायक, ऐसे एक नोट बाद में करते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, फिर सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड और एन। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और आगे सी एन। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया है जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी है। और इसकी ट्रीटमेंट अगर मैंने करवाई डिबाल एच के साथ में, ऑब्वियसली वाटर लेना ही पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको कभी ना कभी ये बताया है कि अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो NaBH4, तो आपको पानी लेना ही है साथ में। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो पानी साथ में लेना ही लेना है। और अगर आप डिबाल एच लेते हो तो साथ में पानी लेना पड़ता है। याद है ना बेटा, प्रिपरेशन ऑफ, कहां पर पढ़े थे ये सब चीजें? NaBH4Li AlH4, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, याद है? यस सर। एस्टर हाँ के लिए सर। NiAlH4, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए NaBH4। तो वहां पे मैंने सिखाया था कि जब भी कोई हाइड्राइड डोनर है H-, तो हमें H+ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आप H- डालोगे, दूसरी तरफ H+ भी डालना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस होएगा, है ना? तो ये H- का वाला जो भी रिएजेंट होता है, साथ में वाटर H+ के लिए लिया ही जाता है। अब डिबाल एच एक स्पेशल रिएजेंट है जो क्या करता है ना, ये देखो, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH2, और साइनाइड का वो कन्वर्जन कर देगा बेटा CHO में। जस्ट साइनाइड इज बीन कन्वर्टेड इनटू CHO, दैट इज इट। बस यही है डिबाल एच की प्रॉपर्टी। अब सर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे भी तो वही किया था, साइनाइड का कन्वर्जन ही तो CHO में किया था, और तो क्या किया था? साइनाइड का कन्वर्जन CHO में किया था। तो सही बात है बेटा, आपको वही करना है यहां पर। लेकिन खास बात इसके अंदर क्या है कि डबल बॉन्ड, अदर डबल बॉन्ड विल रिमेन इंटैक्ट। और अगर इसी का रिएक्शन स्टीफन करवाते, इसी मॉलिक्यूल का स्टीफन अगर करवाते हम, तो साइनाइड तो CHO में कन्वर्ट होता ही होता, लेकिन CH डबल बॉन्ड CH भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में रिड्यूस हो जाता। नहीं आ रहा? आ गया सर। क्लियर हुआ बेटा? देखो, H2 को तो नहीं पता ना बेटा किधर जाना है, H2 को तो बिल्कुल नहीं पता। अब मॉलिक्यूल में जितना भी अनसैचुरेशन रहेगा, सब पे वो जाके अटैक करेगा। तो अगर इसका, अगर मैंने स्टीफन करवाया होता, स्टीफन, तो इसका रिडक्शन हो जाता, ये बन जाता RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 CH2 में कन्वर्ट होता, और साइनाइड आपका CHO में कन्वर्ट होता। ठीक है, वो तो हो जाता। लेकिन अगर मान लो कि प्रोडक्ट में इधर डबल बॉन्ड मेरे को एज इट इज चाहिए, तो अब मैं इसका स्टीफन नहीं करवा सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड अवर CN। मेरे को CN को ही रिड्यूस करना है, तो एक स्पेशल रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है जो सिर्फ साइनाइड को रिड्यूस करेगा, अदर अनसैचुरेशन विल रिमेन इंटैक्ट। तो इसका नोट हम लोग लिख सकते हैं, इसके नोट के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो अपना डिबाल एच है, डिबाल जो एच है, वो क्या करता है ना बेटा, तो साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करता है। और क्या है खास बात कि
अदर अनसैचुरेशन, अदर अनसैचुरेशन विल रिमेन क्या, इंटैक्ट, वो कभी नहीं बदलेगी। तो खाली साइनाइड का सीएचओ में कन्वर्जन करवाने का होएगा तो हम डिबाल एच को यूज करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते यस हैं, सर। थर्ड ये हो गया, फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का है। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। सर 1 मिनट पाછળ लो ना सर। एक, हाँ सर हो गया। टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। 3 तरीके मैंने लिखे थे, ईटाड, क्रोमिक एनहाइड्राइड और क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो इसी को बोलते हैं एडवांटेज ऑफ दैट टेबल, जो टेबल हमने बना के रखा है, हमको पता ही है क्या पढ़ना है, बस उसको एलैबोरेट करना है ना। तो अब फोर्थ में ए बी और सी के फॉर्म में लिखूंगा। ए आपका है ईटाड, ईटाड रिएक्शन, ईटाड रिएक्शन सबसे पहले पढ़नी है अपने को, ठीक है। ईटाड रिएक्शन देखे जरा, रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, रिएक्टेंट क्या पता है, टोलुइन, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 ले लिया। अब ना इसकी रिएक्शन किससे करवानी है ये पता चलना चाहिए। CrO2Cl2, CrO2Cl2। पहली बात, CrO2Cl2 को बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर पहला प्रोडक्ट बनाना सीख गए ना बेटा, मतलब इंटरमीडिएट बनाना सीख गए, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड की कुछ खास बात, इसका स्ट्रक्चर देखना जरा, स्ट्रक्चर ऐसी फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ ये सर ऑक्सीडेशन चैप्टर में पढ़ा था हमने पहले 11th में। हाँ ऐसे, अच्छा तो देखो इस तरह से होएगा, CrO2 Cl2, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ये क्रोमाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, CrO2 Cl2, ये एक मॉलिक्यूल अभी आपके सामने है। अब जरा आप सोचना बेटा, ये CH3 है, इसका एक H इसके अंदर पेनिट्रेट किया, इसका ना एक H इसके अंदर पेनिट्रेट किया, तो ये क्या बनता है ना, देखो Cr, ये बन जाता है OH, एक H पेनिट्रेट कर चुका, Cl एज इट इज, Cl एज इट इज, और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है और ये बन जाता है आपका O-, या ऐसा बोलो, माइनस ना लगा के, एक वैलेंसी अभी इसकी खाली है, इसको तो H मिल गया रिएक्शन में, लेकिन इसको अभी तक कोई नहीं मिला है, ये O को अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो उसकी एक वैलेंसी खाली है, ठीक है। ये O उस एटम से जाके बॉन्ड बनाता है जिसके पास से हाइड्रोजन आया हुआ है। ध्यान से देखना बेटा ना, अगर आपको समझ में आ गया तो विन एंड विन सिचुएशन, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा ये तो समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब तो इजी है इसके अंदर। देखो मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा, पहले प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर आप देखो तो अब आपको समझ में आया क्या बोल रहा था मैं। बेंजीन will be as it is, C और H ब्रैकेट में O
Cr OH Cl2 ट्वाइस। आई होप बेटा आपको समझ में नहीं आया होगा। किसी को आया समझ में क्या हुआ कि चमत्कार क्या हो गया? नहीं नहीं सर। नहीं समझ में आया ना। अच्छा अब देखो ना, मैं फिर से आता हूँ स्ट्रक्चर पे। अच्छा इसका नाम भी पता नहीं होएगा अपने को, चलेगा। इसको बोलते क्या है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको जस्ट आप लोग बोल दो कि क्या बना, कुछ कॉम्प्लेक्स बना है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना? देखना अभी एग्जैक्ट समझने की कोशिश करो। इस CH3 को मैंने कन्वर्ट किया किसमें? CH में। देख रहे हो? हाँ Yes, सर sir. सिर्फ CH बना दिया, सिर्फ CH बना दिया। तो कितने H ले लिए इसके पास से? दो। दो। दो H ले लिए इसके पास से। पहले H का यूज ऐसे किया, देखो, क्रोमाइल क्लोराइड को इस ग्रुप में कन्वर्ट किया। पहला H इसको दे दिया, तो ये तो एकदम खुशी खुशी जीवन बिता रहा है अपना। लेकिन ये O बोला कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो O ने क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड तो बनाया हुआ है ना? क्रोमियम या तो 6 बॉन्ड बनाएगा या तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है। अब जब एक H को निकाला वहां से, तो वहां पर कौन से ग्रुप को प्लेस किया होगा मैंने? ये वाले ग्रुप को। ये ग्रुप ग्रुप को लिखेंगे कैसे? O Cr OH और Cl2। एक H को हटा के एक O Cr OH Cl2 लिखा, तो दो H को हटा के क्या लिखूंगा? O Cr OH Cl2 होल ट्वाइस। नहीं सर। अभी समझा? नहीं सर। नहीं। किसी को एक को भी समझा? नहीं। चलो देखो, बेंजीन के ऊपर CH3 था, है ना? यस सर। क्रोमाइल क्लोराइड आया, ठीक है? अब देखो जरा कि ये जो H है ना, ये चला गया ये O के पास। ये क्या बन गया? OH। मानते हो या नहीं? हाँ 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 सर। सर। ये O ने इस C के साथ में बॉन्डिंग कर ली। देखो, इतना तो मानते हो? H जब O के पास चला गया तो वो OH बन गया। तो ये O को भी तो बॉन्ड बनाने के लिए कुछ चाहिए ना? यस तो सर। और क्योंकि ये C भी प्रॉब्लम में आ गया, H चला गया तो, अगर H चला गया तो उसको भी किसी के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो उसने बॉन्डिंग कर दी O के साथ में। अब देखो क्या बनना चाहिए? ये बन गया अपना CH2। हाँ बोलो हाँ ना, ये CH2। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। ये C किससे जुड़ा? O से. क्रोमियम से। हाँ सर. अरे सॉरी, सर O से। ऑक्सीजन से. O से, हाँ। ये CO से जुड़ा। हाँ सर. और O से कौन जुड़ा हुआ है? क्रोमियम. और क्रोमियम से कौन जुड़ा हुआ है? OH. OH। और क्रोमियम से कौन जुड़ा हुआ है? Cl twice. तो क्या मैंने ऐसा किया कि एक H को हटा के ये ग्रुप से रिप्लेसमेंट किया? हाँ सर. यही काम वापस करूं? ये काम दोबारा करता हूं, एक और H को हटाता हूं। अब क्या समझना?
अब तो अपने को समझ में आ गया कौन सा हटता है कौन सा आता है। हाँ सर समझ गए, वो ट्वाइस हो जाए। तो एक सी एच हो गया, अब CH2 का एक और H कम कर दिया, हाँ तो ये ग्रुप और बढ़ा दूंगा, और ये ग्रुप बढ़ा दिया अगर, तो ट्वाइस हो गया। हाँ सर जमता? समझ में आ गया सर अब। बाकी और किसी को? ये सर आ गया। हाँ है ना? सर। तो देखो यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बताई, बस यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे देखो। 2H को हटाया और OCrOHCl2 ट्वाइस को वहां पे जोड़ दिया, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, एक बार ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर आप सीधा हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक मीडियम ले लो या फिर बेसिक मीडियम ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रुप ने आपको रिमूव कर देना है, और बेंजीन के ऊपर जो CH है ना, इसको आपको O दे देना है, ये बन गया CHO, दैट्स इट, खत्म, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। ठीक है ना? H2O का हाँ सर। O इसको मैंने दे दिया, तो ये बन गया CHO। ठीक है ना? एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम लिख दो, आप CHO लिख दो खाली, है ना? और बाकी जो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है उससे ऐसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको सोचना है कि अगर सर इसको O दिया तो 2H कहाँ गए, तो पहले मॉलिक्यूल के पास एक H गया, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास से दूसरा H गया, तो ये क्या बन गया, CrOH2Cl2। ठीक है ना? जैसे ये OCrOHCl2 था ना, इसको एक H देने के बाद क्या बना दोगे, Cr के ऊपर 2OH और 2Cl2, तो CrOH2Cl2, और ऐसे दूसरे के पास भी चला गया तो CrOH2Cl2, खत्म। बाय प्रोडक्ट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये CHO का आप CHO में कन्वर्जन डायरेक्टली लिख देना। यस सर। ओके, हाँ सर। चलो, तो ये हो गया ईटार्ड। और अगर ईटार्ड समझ में आ गया तो मेरा ऐसा मानना है क्रोमिक एनहाइड्राइड वाला केस भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो। सर एक पूछना था कि आज टेस्ट कितना बजे है? आज आप लोग की फिजिक्स की टेस्ट है ना? हाँ सर। पहली वो डीओ फिजिक्स। वाली। हाँ डीओ वाली। डीओ वो वाली। कसौटी जिंदगी की। जो सीरियल है सर। हम्म, बराबर है। तो देखो भी यार, 2 बजे के बाद ही लेंगे, और क्या आप लोग का लेक्चर डिस्टर्ब करेंगे? कौन सा है अभी, तीसरा दो लेक्चर? बजे के बाद? हाँ हाँ, 2 बजे के बाद जिंदा ही सर रहोगे हम ना? जमने का सर सर अभी सर खाएंगे कब? क्या कर दो यार। सर तो आप यार भी मतलब पूरा दिन यही पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब एग्जाम का सर? वो तो क्या 2 दिन तो इसमें चले गए कसौटी की जिंदगी में। सर हुसैन सर ने तो पहले तो 28 को 5 बजे देते केमिस्ट्री थे। बोलेला। क्या बोलेगा? क्या बोलेला 28 भाई? को कुछ केमिस्ट्री बोलेला बोलना नहीं है है। ना। फिर टाइप किया हुआ है देख ग्रुप पे। क्या बोला है? अरे वो तो सब बोल देंगे भाई। सर आज केमिस्ट्री है ना? अब वो मेरे को पता नहीं है बेटा, क्या आप सर जानते हुसैन सर ने केमिस्ट्री लिख कर भेजा है 28 को मंडे को। हो? हुसैन सर ने भेजा मतलब फाइनल, अभी अभी डिस्कस मत करो यार, रिकॉर्डिंग चालू है, छोड़ो। फिजिक्स का तो पढ़ना नहीं है हम्म क्योंकि सर वो चैप्टर नहीं चला है, 4th चैप्टर है इसलिए। हम्म तो कोई बात नहीं है भैया, लेक्चर के एंडिंग में बात करते हैं, अभी पढ़ लेते ठीक है हाँ सर। सर। हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में भी ईटार्ड हो गया, और उसके बाद में जो बी वाला पार्ट है वो आपका है CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना? जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 से ही हमको स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो यहीं से करना है, बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको CrO3 से, और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O,
और CH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, अब है ना, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड वाले में हम लोग एक ग्रुप बनाते थे ना, वैसे एक ग्रुपिज्म यहाँ पे भी करने वाले हैं। ये एक ग्रुप है और CrO3 का मतलब क्या डोनर? ऑक्सीजन। CrO3 का काम ये है कि हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये। ठीक है। इससे ऑक्सीजन लेके यहां रखा, तो ये भी एक ग्रुप बन गया कि नहीं? सेम ग्रुप, ऊपर ऊपर नीचे सेम वाला। CrC डबल बॉन्ड O और O, CrC डबल बॉन्ड O और O। ठीक है। तो इसका मतलब OCOCH3, ये दो ग्रुप रेडी हैं। अरे हाँ ना बोलो कुछ। O, C डबल बॉन्ड O और CH3, O C डबल बॉन्ड हाँ O और सर। CH3, ऐसे दो ग्रुप हैं और इसके दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बस। ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर रह जाएगा खाली CH। दो H रिप्लेस किससे करना है? O CO CH3 और ट्वाइस। अब बन गया एक कॉम्प्लेक्स अपना। और इसके बाद तो सभी को पता है कि क्या करने का रहेगा। तो इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, खाली आप या एसिडिक मीडियम रख लो या बेसिक मीडियम रख लो, ये ग्रुप को हटा दो और इसको O दे दो और बेंजीन के ऊपर CHO बना लो। ठीक है, समझा कुछ? वैसे ही कॉम्प्लेक्स वाला ही काम किया, लेकिन ये बार ग्रुप अलग हो गया। वहां पर ईटाड में हमने क्रोमाइल क्लोराइड को लेके क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनाया था, यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल कार्बन का ही एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये करना रहेगा। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आपको कौन सा ग्रुप जनरेट करके दे रहा है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आपको दो H को हटाना है और उसकी जगह पे वो ग्रुप को प्लेस करना है और बाद में H प्लस H2O के प्रेजेंस में आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देना है। परफेक्ट, समझ में आ गया? अच्छा, यस सर। फिर उसके बाद में इसी में C पार्ट, यस सर। क्लोरीनेशन। और आगे था फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लोरीनेशन करवाओ पहले और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस भी करवाओ। किसका? तो बेंजीन के ऊपर CH3 ही लेना है हम लोग को। तो बेंजीन के ऊपर CH3, क्लोरीनेशन Cl2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रेजेंस में हो जाएगा बेटा ये। CH अगेन वैसा का वैसा रहा, दो H निकले और इसकी जगह पे दो क्लोरीन आ गए, CHCl2। ठीक है। और फॉलोड बाय क्या कह रहा है? हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस। देखो यहां पर जो दो ग्रुप है वो क्लोरीन है, आपको इसको O दे देना है और बेंजीन के ऊपर CH का क्या बना लेना है? CHO। बन गया बेंजल्डिहाइड। तो तीनों प्रोसेस में काम तो सेम किया है, बस जो CH से लगने वाले ग्रुप है वो बदलते गए। पहले वाले केस में OCrOHCl2 आ गया, दूसरे वाले केस में OCOCH3 आ गया और तीसरे वाले केस में सिर्फ और सिर्फ Cl आ गया। ठीक है, दो H को हटाया, वो दो ग्रुप को प्लेस किया, बाद में H प्लस H2O से रिएक्ट करवा दिया और हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया बेटा। यहां तक क्लियर एकदम से? हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अल्डिहाइड्स ओनली। नहीं, एक और बाकी है। क्यों? ये 4th नंबर पे था, 5th नंबर पे गेटरमैन हाँ कोच सर। फॉर्माइलेशन बाकी होगा शायद। ठीक है, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ठीक है, ये करवाना होता है बेंजीन का।
पूरा का पूरा CHO ग्रुप ही इस पे जोड़ना है। अब वो जनरेट करते हैं, वो जनरेट होता है CO प्लस HCl से। अब सोचो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते होंगे, CO प्लस HCl। देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, H फिर बाद में ये CO और बाद में Cl, CO प्लस HCl, HC डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह हो गया। देखो यहाँ H है और एरो के ऊपर आपने एजेंट लिख दिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां से किसको निकाला, H को। यहां से किसको निकाला, Cl को। तो माइनस क्या कर दिया, HCl। और जो आपका ग्रुप बच गया वो CHO है, उसको जाके चिपका दिया बेंजीन पे। तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, और बेंजीन के ऊपर CHO मतलब बेंज अल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। तो क्या था कि बेंजीन था ये, और बेंजीन के ऊपर पूरा का पूरा CHO चिपकाया है, और CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। तो हमने किया क्या, फॉर्माइलेशन। किसने करके दिया था, ये गेटरमैन और कोच ने। तो गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। आर वी क्लियर, क्लियर है यहां तक बेटा? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड अल्डिहाइड्स ओनली में ये सब स्पेशल रिएक्शंस हैं बेटा। एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे बेटा। इसके अंदर आपको तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे आपको आपको पता है ओजोनोलिसिस में कुछ भी बनाने को बोल सकते हैं, आपको कुछ भी देके कुछ भी बनाने को बोल सकते हैं, कोई सा भी अल्किन दे सकते हैं और बोलते हैं कि ओजोनोलिसिस करो। इसमें ऐसी ट्रिकीनेस नहीं है, लेकिन ये सारे नए रिएक्शन जैसे हैं आप लोगों को थोड़े से याद करने पड़ेंगे। एक आध दो बार लिख के देखोगे आपके हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली यहां पर हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। पहला क्या था, डाइअल्काइल कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम, डाइअल्काइल का मतलब दो अल्काइल ग्रुप R2, और कैडमियम का मतलब CD, R2CD। ठीक है, डाइअल्काइल कैडमियम R2CD। अब सबसे पहले तो R2CD का प्रिपरेशन देखना पड़ेगा कैसे करें। R2CD को फिर यूज करेंगे किसी के ऊपर, तो सबसे पहले सोचते हैं कि R2CD का प्रिपरेशन कैसे करें। 2 R चाहिए और एक कैडमियम चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, कैडमियम का एक सॉल्ट ले लेते हैं, CdCl2। कैडमियम का एक सॉल्ट मेरे पास आ चुका है। 2 R का बंदोबस्त करना है अपने को। तो R का बंदोबस्त करने के लिए मेरे को तो हमेशा याद आता है ग्रिग्नार्ड, RMgCl। और 2 करना है, 2 ले लो। अरे पता चल रहा है ना बेटा किस तरह से मेरा थिंकिंग है, सोचने का प्रोसेस है, वो भी जरा देखो ना। अब 2 RMgCl है, उसका रिएक्शन CdCl2 से करवाने का है। ठीक है ना, तो R2 हो गया अपने पास, और एक कैडमियम हो गया, जोड़ लो। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2Mg है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन। तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो 2MgCl2। ये हमारे काम का प्रोडक्ट था। समझ में आया आप लोग को कैसे बनाया ये? हाँ सर। ठीक है, अब जैसे R2CD अपने पास है, और हमने फैक्ट्री क्या बनाने की खोली, कीटोन, है ना। ये साल में पहली बार बेटा ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। लास्ट ईयर पढ़ाया था ये चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप लोग को सीधा पढ़ा रहा हूँ। तो किस तरह से मैं जनरेट करता हूँ रिएक्शंस को बेटा याद रखना है आप लोग को, है ना।
और आपको पता है, मेरे देख देख के तो मैं पढ़ा नहीं लगाऊंगा, नहीं सर। सब जनरेट कर रहा हूँ रिएक्शन को। ठीक है, अभी आप लोग को वो पीडीएफ भी बताऊंगा मैं, तो आपको लगेगा हाँ ये सब तो वही वैसा ही करवाया सर ने। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, नोट्स मेरे पास रहती नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह से कैसे करते हैं देखो, R2CD कर दिया। अब अपने को जरूरत है एक आर का बंदोबस्त तो हो जाएगा यहाँ से, दो मॉलिक्यूल भी अगर बनाने हैं इसके, तो बंदोबस्त करने का बाकी किसका है, आर और सी डबल बॉन्ड ओ का। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ ले लेते हैं और उसकी क्वांटिटी को रख लेते हैं ट्वाइस। तो दो आर इधर से, दो आर सी डबल बॉन्ड ओ इधर से, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और कैडमियम वापस चला जाएगा किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो ये बन जाएगा आपका सी डी Yes, सी sir. एल टू। समझ में आया, देखो किस तरह जनरेट कर लिया मैंने। पूछने से तो नहीं है ना अभी, बराबर है। चलो मेरे को देखो और। तो R2CD प्लस ये आ गया आपका कीटोन बन गया। ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली के लिए था। ठीक है, देख लो जरा अच्छे से ये रिएक्शन को किस तरह से कंप्लीट किया। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली की पहली रिएक्शन थी। दूसरी है साइनाइड्स से, साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, और ब्रैकेट में अगर आपको याद हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखवाया था, इसके अंदर भी दोनों में ग्रिग्नार्ड यूज कर रहे हैं, इसके पहले वाले में भी यूज किया। अब जैसे साइनाइड है तो साइनाइड को लिखते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने ग्रिग्नार्ड से करवाई, आर एम जी एक्स, तो क्या होएगा, ग्रिग्नार्ड में आपको पता है कि मैग्नीशियम वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, मेटल है तो, और आर वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब ये ग्रिग्नार्ड जाके अटैक करता है कार्बन पे, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इधर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बनेगी, आर सी के ऊपर आ गया आर, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, फिर एन, फिर एम जी और फिर एक्स। इतना समझ में आया। ये एम जी एक्स Yes, वाला sir. पार्ट फिर आर एन से जुड़ेगा ना, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एन माइनस बन चुका है और एम जी एक्स प्लस बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अब सोचो कि क्या करने का बाकी है मेरा, इस बॉन्ड को तोड़ने का है, ओ मेरे को देना है सी को, और 2H ले लेगा मेरा N। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। और वैसे भी ग्रिग्नार्ड जब पहले स्टेप में यूज करते हैं तो दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते ही करते हैं। H2H प्लस, ये बन गया आपका R C डबल बॉन्ड O और R कीटोन, और ये बन गया आपका NH2 MgX अमोनिया, अमोनिया मैग्नीशियम हैलाइड, अमीनो, अमीनो मैग्नीशियम हैलाइड बाय प्रोडक्ट बन गया कीटोन। हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से बना दिया। देखो साइनाइड का पहले ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा के कॉम्प्लेक्स बनाया, बीच में इंटरमीडिएट बनाया, और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करके आर सी डबल बॉन्ड और आर बना दिया, और अमीनो मैग्नीशियम हैलाइड को उसमें से रिमूव कर दिया। ये हो गया साइनाइड। और तीसरा था इसके अंदर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। यस सर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है आपको, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हाँ पे सर। ही है। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन बहुत बार करा चुके हैं बेटा हम लोग। बेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, अभी जैसा हम लोगों ने वो किया ना,
इससे पहले कौन सी रिएक्शन करी, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, वैसा ही करने का है, लेकिन H की जगह पे यहाँ पे R हो जाएगा बस। और यूज कर लिया हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहां से H और यहां से Cl, ये HCl के फॉर्म में रिमूव, और जो आपका बचा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और R, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और R, किधर भी लिख सकते हैं इसको, है ना, कीटोन बन गया ये, C डबल बॉन्ड O एक तरफ R, और ये एरोमेटिक कीटोन बना। अगर R की जगह पे CH3 होता तो इसी को हम लोग एसीटोफिनोन भी बोलते हैं। समझ में आ भी गई हूं? हाँ ना तो बोलते ही नहीं हो यार। हाँ सर। सर एक बार वापस बताओ ना मेरे को, कौन सा? यही वाला। तू देख के बता, देखो समझ में आ जाएगा, स्क्रीन एक बार देख। हाँ मेरे को स्क्रीन ही देखनी थी एक बार। समझ में आ गया? बेंजीन का H सर, आ और गया। डबल बॉन्ड O, Cl का Cl निकल गया, और जो C हाँ, डबल सर। बॉन्ड और R वाला ग्रुप है वो बेंजीन से जाके चिपक गया, और कुछ नहीं। एक तरह से हाँ, सर। बॉन्डिंग होती है, दूसरे तरफ से बॉन्डिंग बन जाती है, बस वही केमिकल रिएक्शन होता है, और उसमें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें हमें बनाने आने चाहिए। हाँ सर। ठीक है, आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को टेक्निकली लॉजिकली याद करके जैसा करने का वैसा करो, रिएक्शन लिखने आनी चाहिए बस। समझ में आ गया आपको इतना तक? तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर में टेबल बनाया था, अगर आपको देखा हो, क्या टेबल होगा इसमें कहीं, डिलीट कर, देखो ये वाला, देखो ये टेबल को अच्छे से, क्या इसमें इसमें की सारी रिएक्शन हमने पढ़ी? ऐसा दिखता है कि नहीं टेबल, कि बहुत छोटा छोटा दिखता है? सर दिख रहा है, पढ़ ही रहा है। हाँ पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो। देखो इसमें कोई रिएक्शन छूट गई है हमारी? ये टेबल आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का सबसे पहले बना के दिखाया था मैंने, और हमने बोला था कि इसी को अब इलेबोरेट करेंगे, और इलेबोरेट कर दिया, और हमने पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिटेल में पूरा कर लिया हमने। हाँ सर, पूरा है। पूरा हो गया। देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी करवाया, ऑक्सीडेशन में हाँ सर। पीसीसी का यूज भी करने का सिखाया, KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी सिखाया, कॉपर 300 जो आपका था वो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट था, वो भी सिखाया, अल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाने का है तो O3 के साथ में रिएक्शन कराने का होता है, और फॉलोड बाय जिंक के साथ में हीटिंग। पहले केक को बनाते हैं, बाद में केक को काटते हैं। ठीक है, और काटने Yes, का sir. तरीका मैंने आपको सिखा दिया था। अल्काइन का हाइड्रेशन, H2O का एडिशन होता है Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में। शायद मैंने कभी एक वर्ड बोला होगा, ऐसे रिएक्शन को कुचरोस रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली में आज यहीं से स्टार्ट किया ना शायद, हाँ आज यहीं से स्टार्ट किया। तो रोजेनमुंड रिडक्शन बताया मैंने, हाँ सर। याद होगा आपको, लिंडलार्स कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, बेंजोइल क्लोराइड लेना है, क्लोरीन हटा के H लगाना है, बेंजल्डिहाइड बन गया। दूसरा था आपका स्टीफेन, स्टीफेन S और N देख के मेरे को याद आता है SnCl2 और HCl, बराबर है। डीबाल H में भी Cn को CHO में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बाकी का अनसैचुरेशन रिमेन्स इंटैक्ट, उसको आंच भी नहीं आती। फिर टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इटाड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड वाली, कॉम्प्लेक्स बना के H+H2O, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड में OCr या OC डबल बॉन्ड OCH3 ट्वाइस ग्रुप लगता है, और क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में पहले हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, CHCl2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाता है, और बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट वाज गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन,
जिसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में बेंजीन की रिएक्शन करवा के CHO ग्रुप को बेंजीन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली में डायल्काइल कैडमियम का किस तरह से ट्रिक से हम लोगों ने लिखना सीखा वो आपको पता होना चाहिए। नाइट्राइल का ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करके कीटोन बनाना सिखाया। एंड या तो फिर अगर आपको एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो आप सीधा सीधा बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लो तो भी आपका कीटोन बन जाएगा बेटा। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम लोगों को इसके अंदर मेजरली जो पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इससे भी ज्यादा बड़ी है बेटा, ऑलमोस्ट इससे तो डबल होगी बेटा, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको समझ में आया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो एक मिनट बेटा।